आदाब। जनहित आवाज़ यानी आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं इशरत जमील आपके सामने एक अहम मुद्दे को लेकर हाजिर हूँ। मेरे सामने इस वक्त यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब विजेंद्र यादव जी यहाँ मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान के जाने माने एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और WTP एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उसके ये कार्यकर्ता हैं। इस वक्त हम जिन मुद्दों को लेकर हाजिर हुए हैं उनमें कास्ट बेस्ड सेंसस है और प्राइवेटाइजेशन है। मैं विजेंद्र यादव जी आपसे दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ, आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कास्ट सेंसस के बारे में जो एक मुहिम चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता एक राष्ट्रव्यापी रूप ले चुकी है और पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। आपके लगातार काम करने से मैं आपको और भी इससे पहले भी आपको मैंने कवरेज किया है। क्या समझते हैं ये मुद्दा रंग ला रहा है, सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है या कोई रिजल्ट निकलेगा इसका? सबसे पहले तो मैं जनहित चैनल को बधाई देता हूं जो बहुसंघ समाज की आवाज़ को उठाकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। WTP, पैगाम, SRA और तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों के द्वारा आज अंबेडकर भवन नई दिल्ली के अंदर 18 और 19 दिसंबर को एक बहुसंघ एकता महाअधिवेशन का आयोजन जो किया जा रहा है, आज जो पहला दिन है। और आज इस अधिवेशन के अंदर देश भर से बहुसंघ समाज के बुद्धिजीवी, न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश और हमारे राजनीतिक लोग और तमाम बहुसंघ समाज के हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, युवा, हर बिरादरी से आज यहाँ आकर बहुसंघ समाज को एकजुट करने के लिए, बहुसंघ समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए। और इसके साथ साथ जो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि बहुसंघ समाज की सभी बीमारियों का एक ही दवाई है और बहुसंघ समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है जो वर्षों पुरानी मांग है कि 10 साल बाद जो सरकार द्वारा जो देश में जनगणना कराई जाती है, उस जनगणना के साथ वर्षों पुरानी मांग है, ये आज की मांग नहीं है। इस अधिवेशन में WTP के माध्यम से, पैगाम के माध्यम से लगातार पिछले 2 साल से आवाज़ उठाई जा रही है। आज ये आवाज़ राज्यसभा, लोकसभा में गूंज रही है। और आज अधिवेशन के सम्मेलन में पहले दिन आज जातिवार जनगणना की पूरी पुरजोर सभी संगठनों ने, सभी मुख्य अतिथियों ने मांग उठाई है। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, WTP ने संकल्प लिया हुआ है, जब तक देश में जातिवार जनगणना नहीं करा देंगे, न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी नहीं दिला देंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही जल्द हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। आज ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। आज पूरे भारत के अंदर SC, ST, OBC के लोग पूरे देश के अंदर आंदोलन के माध्यम से, बहुसंघ समाज के नेता, मंत्री आज राज्यसभा, लोकसभा के अंदर आज जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। क्योंकि 75 वर्ष के अंदर इस देश के अंदर 10% सामंतवादी लोगों ने 90% बहुसंघ समाज के हक और अधिकार को छीनकर आज हमारे देश की सभी सरकारी संस्थानों पर, प्राइवेट संस्थानों पर सब जगह कब्जा जमाए बैठे हैं। और इसी वजह से ये सरकारें 75 वर्ष से हमारी मांग को अनसुना करते हैं। लेकिन अब की बार बहुसंघ समाज ने आज इस अधिवेशन के माध्यम से ठान लिया है कि WTP के माध्यम से, पैगाम के माध्यम से हम देश में जातिवार जनगणना कराकर उस जातिवार जनगणना के अंदर अब की बार हमारी मांग है ST, ST जातिवार के साथ OBC ही नहीं, पूरे देश की ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया, जितनी भी जातियां देश के अंदर बनी हुई है, उन सभी जातियों की जनगणना कराकर और उनके हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से योजनाएं बनाई जाए। न्यायपालिका हो, राजनीति हो, कार्यपालिका हो, विकास की योजना हो, उनके अंदर जो 3% है उसको 3% हिस्सेदारी मिले, जो 1.5% है उसको 10% हिस्सेदारी मिले, जिसकी 26% है उसकी 26% हिस्सेदारी मिले। और जो 90% बहुसंघ समाज जो मूल निवासी है, जिन्होंने इस देश को आज़ाद भी कराया और आज भी देश को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, अन्न पैदा कर कर देश का पेट भरते हैं, देश की वोट की ताकत से सारी सरकारें बहुसंघ समाज से बनती है। तो कहीं ना कहीं आज ये मुद्दा इस देश में 90% बहुसंघ समाज को उसका अधिकार दिलाने के लिए है। और ये देश की सरकार से आज इस अधिवेशन के माध्यम से WTP पैगाम की मांग है, देश के सभी बहुसंघ समाज की मांग है, देश के सभी 90% बहुसंघ समाज की मांग है कि इस जनगणना में अगर अब की बार आपने सभी जाति और वर्ग की जातिवार जनगणना नहीं कराई तो आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर हम आपको वोट की ताकत से और जन आंदोलन की ताकत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और वही
वही 5 राज्यों के बाद 2024 के अंदर भी आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी जैसे किसानों ने 1 वर्ष के अंदर संघर्ष कर कर, त्याग तपस्या कर कर, बलिदान देकर और आपको झुकाकर, माफ़ी मांगकर और किसान के काला कानून वापस कराने का काम किया, उनकी सभी मांगों मांगने का काम किया। इसी तरीके बहुसंघ समाज सभी संगठनों को लेकर बाबा साहब फूले, अंबेडकर, बाबू ज्योतिबा कुशवाहा जी के, छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के माध्यम से उनके संघर्ष पर, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलते हुए हम लोग भी संघर्ष करेंगे और जातिवार जनगणना कराकर अब की बार हम जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज जो वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो लोग 15 का विश्वास और 85 का विनाश करने का काम कर रहे हैं, 90% का। और उनका एक ही नारा है, 2 हम और 2 हमारे अडानी अंबानी। लेकिन इस देश को मूल निवासी हम 90% लोग हैं, तो वो 2 और 2 वालों को अब की बार हमें हटाना है। ये देश बहुसंघ समाज का है, मूल निवासियों का, बाबा साहब के वंशज का, फूले साहब के वंशजों का, बाबू जगदीश पशवार, लल्लू यादव के पक्षों पर चलते हुए हम, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि ये देश जब तक सबकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दिलाएंगे, हम लोग इस सरकार को संघर्ष के माध्यम से राज्यसभा लोकसभा में मंत्री एमपीओ के द्वारा अपनी आवाज़ को उठाकर अब की बार जातिवार जनगणना कराकर उसको हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। ये संकल्प हमने लिया है। और अगर ये नहीं हुआ तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन WTP और पैगाम के माध्यम से, SR के माध्यम से, यदुवंशी महासभा के माध्यम से हम सबको लेकर एक सामाजिक रथ यात्रा निकालकर मैं खुद पूरी टीम के साथ पूरे भारत के अंदर भ्रमण कर रथ यात्रा के माध्यम से बहुसंघ समाज के 90% क्रांतिकारी साथियों को, इस देश के मूल निवासियों को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए, इस देश में वोट की ताकत से सत्ता में लाने के लिए और ये सामंतवादियों की सत्ता से हटाने के लिए हम लोग रथ यात्रा निकालकर सारे बहुसंघ समाज को एकजुट करेंगे और इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वरना जल्द से जल्द जातिवार जनगणना कर जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी देने का काम करें। जी विजेंद्र जी, मैं कुछ बात आपसे और कहना चाहता हूँ। आपने बहुत ही विस्तार के साथ सारी बातों का आपने यहाँ बखान किया है। मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ, आपकी इस मुहिम में मुसलमान भी साथ में हैं, माइनॉरिटीज़ के और लोग भी साथ में हैं। क्या यदि ये आपकी जो आंदोलन है पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, आप सत्ता पर आ जाते हैं, सब काम कर लेते हैं, तो मुसलमान जो 15 से 20% इस मुल्क में हैं, क्या उनको अपनी संख्या के आधार पर भी इसी तरह आप जो है उनके हक़ को जो है साझेदारी करेंगे, उनको देंगे? और मुसलमान इस वक्त आपके साथ और ज़्यादा जुड़े, इसके लिए आपकी कौन सी आवाज़ है या कौन सा पैगाम है उनके लिए? मैं चाहूँगा आप उसके बारे में भी कुछ कहें। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि देश को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने इस देश के निर्माण में भूमिका निभाई है। चाहे वो आज़ादी का रहा हो, चाहे आज़ादी के 75 वर्ष में रहा, चाहे वो वोट की ताकत से रहा, चाहे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रहा, चाहे देश के धर्म को बचाने का, चाहे देश के लोगों के खिलाफ अत्याचार अन्याय के खिलाफ, हमेशा SC, ST, OBC के साथ माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने, क्रांतिकारी लोगों ने भी इस देश को सींचने का काम किया, अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आने वाले टाइम के अंदर बहुसंघ समाज की सरकार बनती है तो मुसलमान को संख्या के हिसाब से सत्ता में ही नहीं, न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों के अंदर भी मुसलमानों को उसकी हिस्सेदारी उसकी संख्या के हिसाब से देंगे और मंत्रिमंडल में भी उसको उसके संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि बहुसंघ समाज के लोग ना देश के साथ गद्दारी करते हैं, ना बहुसंघ समाज के किसी भी SC, ST, OBC के साथ करते हैं। ये लोग 15% के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, मस्जिद के नाम पर हम लोगों को बांटने का काम किया। मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आप इसमें बंटना बंद करिए। और ये सामंतवादी लोग जो RSS के लोग हैं, ये संविधान के खिलाफ है, संविधान को तोड़ना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इस देश के सभी प्राइवेट सरकारी संस्थानों को बेचकर OBC, SC, ST माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म कर इनको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा के द्वारा। इसीलिए WTP और पैगाम ने निर्णय लिया है, ठेकेदारी प्रथा भी खत्म कराई जाएगी और बहुसंघ समाज में जिस बहुसंघ समाज की जितनी जाति की संख्या है उसको न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में और सत्ता में उसको बराबर की हिस्सेदारी दिलाई जाएगी। और इस देश के सभी बहुसंघ समाज को मैं कहना चाहता हूँ, आपस में लड़ना बंद करिए हिंदू मुसलमान के नाम पे। ये सत्ता में बैठी हुई सामंतवादी सरकार, हिटलरशाही सरकार आज हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रही है ताकि हमारी ताकत खत्म हो। इसीलिए उसने कहीं ना कहीं
मुसलमान के नाम पर ओवैसी को पैसे देकर उसको भी उत्तर प्रदेश में बहुसंघ की सरकार हटाने का काम किया। कहीं ना कहीं हमारे ही बहुसंघ समाज के लोग अलग अलग पार्टियां बनाकर बीजेपी से फंड लेकर बहुसंघ समाज की सत्ता को रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं उन बहुसंघ समाज के गद्दारों को भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो MLA MP हो, चाहे वो बहुसंघ का संगठन हो, अब वो दिन दूर नहीं। अगर आपने बहुसंघ समाज की वोटों को पैसे लेकर उनको बांटने का काम किया, उनको बेचने का काम किया, तो ये बहुसंघ समाज आपको भी उखाड़ फेंकने का काम कर लेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर सुधर जाइए आप। विजेंद्र जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, जिस तरह हमारे भारत के अंदर एक संविधान है और वो संविधान सबको सुरक्षा और अपने हिसाब से बाबा साहब ने जो कुछ लिखा है, रिजर्वेशन और सबकी गारंटी देता है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि 72 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी एक पर्टिकुलर लोगों ने उस पर संविधान पर कब्जा करके अपने तरह से मैनिपुलेट किया हुआ है। SC ST OBC की हालत लगातार दिन पर दिन नीचे ही जा रही है और जो कुछ इस संविधान से उनको मिल रहा था वो भी ख़त्म होता चला जा रहा है। इसी तरह से मैं आपको एक बात बताऊं कि मुसलमानों ने हमेशा साथ ही दिया, उनकी कोई अपनी कोई पार्टी नहीं रही अपनी। उन्होंने मायावती को साथ दिया तो उनके भी उनके समुदायों को पूरा मौका मिला। उसके बाद लालू जी के भी साथ रहे, वो मुलायम सिंह जी के भी साथ रहे, अखिलेश जी को भी बिठाया। लेकिन ये क्या वजह है कि मुसलमानों की कोई जो है अभी तक ना तो कोई उनके अंदर कोई तरक्की हो रही है, ना उनकी कोई स्टेटस में चेंज आ रहा है। ये तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों का जो इस्तेसाल हो रहा है, जो तुष्टीकरण, जो उनका जो उनके हक़ की मारी हो रही है, क्या आप समझते हैं कि मुसलमान अभी तक किस तरह और साथ में आए? कोई उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कोई आप युक्ति देंगे? क्योंकि मुसलमान तो हमेशा साथ ही है, सबके साथ है, और आपके ये SC ST OBC सबके साथ ही है आज तक। अब और उसकी हिम्मत कैसे बढ़े, किस तरह और विश्वास करे वो? देखिए, जनहित चैनल के माध्यम से जो आपने मेरे सामने जो अपना प्रश्न रखा ना, सच्चाई यही है। आज अगर बहुसंघ समाज की सरकारें उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं है तो वो यही कारण है। और ये आपने सही बात कही, अगर बाबा साहब को लोकसभा में सबसे पहले अपनी वोट की ताकत से किसी ने भेजने का काम किया तो वही देश के देशभक्त मुसलमान भाइयों ने किया, बहनों ने किया, युवाओं ने किया। ये मैं यादव होने के नाते भी बिल्कुल इस देश की लोगों को ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूँ। और ये भी सच्चाई है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या अन्य राज्यों के अंदर है, लालू हो, मुलायम हो, मायावती हो, नीतीश कुमार हो, अगर उनको भी 15-15 साल सत्ता में बैठने का हक दिलाया है तो उसमें SC ST के साथ मुसलमान भाइयों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हम इसको डिनाई नहीं करते। लेकिन मैं माननीय अखिलेश जी को भी, चाहे वो लालू यादव जी हो, मायावती हो, नीतीश कुमार जी हो, सभी को कहना चाहता हूँ, आज जिन लोगों ने आप पर हक और अधिकार छीनने का काम किया, आपको बदनाम करने का काम किया, आप पर झूठे मुकदमे लड़ने का काम किया, आज उसी 3% को आप उत्तर प्रदेश के अंदर, आप पूरे देश के अलग राज्य के अंदर, जिले के अंदर परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करते हो। आज आपको जरूरत है, अगर सत्ता में आना है तो बहुसंघ समाज जो SC ST OBC और मुसलमान भाई है उनकी बात आप करिए। आपको 3% 15% की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन बहुसंघ समाज के, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार के कोई भी नेता हो, वो मुसलमान भाई की बात करेगा, यादव की बात करेगा, SC ST की बात करेगा, OBC की बात करेगा, लोहार चमार कुंवर राजभर निषाद की बात करेगा, उस दिन ये 15 साल नहीं आजीवन सत्ता में रह सकते हैं। और जब तक ये अपने लोगों को बंधुआ मजदूर समझेंगे और हमें बांटने का काम करेंगे और उसी सामंतवादी लोगों की मूर्तियां लगाकर और उनको ताकत देकर अपने साथ रखेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं 22 में भी उनका हाल 17 और 19 की तरह होगा। इसलिए मुसलमान भाइयों को भी साथ लेना ही जरूर पड़ेगा। विजेंद्र जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बेबाकी के साथ दिल खोल कर इस मुद्दे को रखा। और मैं जनहित आवाज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले जो इलेक्शन है उसके अंदर अखिलेश जी को भी आपने एक पैगाम दिया है कि भाई आपका अपना समुदाय है और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, आप उनको इग्नोर ना करें और उनको उनका उचित स्थान दें, उनका मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप जा रहे हैं, जिन लोगों का आप मनोबल बढ़ा रहे हैं या जिनको आप दिखा रहे हैं, उनसे आपकी हुकूमत बनने वाली नहीं है। लिहाजा अपने समुदाय को पकड़ें और वो लोग जो लगातार जो तिरस्कृत हो रहे हैं उनको साथ में लेकर आगे बढ़ाएं। मैं इसी के साथ आप सबका सुनने वालों का धन्यवाद करूँगा। आदाब। जनहित आवाज़ में आपका आवाज़। का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारी, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। OBC भी मांगे जातिवार जनगणना,
बहुसंघ समाज एकता जिंदाबाद, बहुसंघ समाज एकता जिंदाबाद। 90% का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट वही पाएगा जो जातिवार जनगणना कराए।